सोल बाय स्वाति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस एजुकेटर स्वाति पाटीदार। आप सभी का मैं इस चैनल पर स्वागत करती हूं। सेल बायोलॉजी के हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, जहां पर हमने सेल जंक्शंस को डिस्कस किया। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एंकरिंग जंक्शंस के गैप जंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि गैप जंक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के टिश्यूज में किस तरह के गैप जंक्शंस पाए जाते हैं और ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो एंकरिंग जंक्शंस होते हैं, जो उसके अलावा जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस, सेल टू सेल कनेक्टिविटी के जंक्शंस, वो उस टाइप के जंक्शंस जो वो गैप जंक्शंस कहलाते हैं। गैप जंक्शंस का जो काम है वो एक सेल के से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्मिक के डायरेक्ट कनेक्शंस को गैप जंक्शंस कहा जाता है। और ये यहाँ पर गैप जंक्शन जो है वो यहाँ पर काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए अलाउ करते हैं। तो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म का जो डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है गैप जंक्शंस, इसीलिए इसका नाम है गैप, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर गैप है और उस गैप के थ्रू इस सेल का साइटोप्लाज्मिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सेल के साइटोप्लाज्मिक इन्फॉर्मेशन में फ्लो होती है, जिसकी वजह से इन दोनों सेल के कम्युनिकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो गैप जंक्शन है ये एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर इन गैप जंक्शंस के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। और इन गैप जंक्शंस का जो अगर हम ये जो बीच में गैप बनता है, उसका जो डायमीटर है वो होता है 1.4 नैनोमीटर। मतलब अगर इससे छोटी चीज़ होगी तो वो इस पोर से पास आउट हो जाएगी, इससे इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। लेकिन अगर इसका साइज इस पोर की साइज से बड़ा है तो फिर वो यहाँ पर इस पोर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पोर है, ये जो गैप जंक्शन है वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। तो गैप जंक्शन जो है वो भी जनरली प्रोटीन्स के मिलकर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो प्रोटीन स्पेसिफिकली किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर एक ये जो पूरा चैनल है कनेक्शन का, ये जो चैनल है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके की पॉलीपेप्टाइड्स चेन आपस में इस चैनल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे एक ये है कोनेक्सिन। इस एक गैप जंक्शन प्रोटीन को यहाँ पे कहा जाता है कोनेक्सिन। अब ये कोनेक्सिन जो है वो यहाँ पर हेक्सामेरिक पॉलीपेप्टाइड, जो 6 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये यहाँ पर एक कोनेक्सोन का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहा जाता है कोनेक्सोन। तो यहाँ पर छह छह जो कोनेक्सिन है, 6 जो कोनेक्सिन प्रोटीन है वो यहाँ पर एक कोनेक्सिन को फॉर्मेशन करती हैं। और वो ये जो कोनेक्सिन, इसे ही कहा जाता है यहाँ पर कोनेक्सोन। ये हमारा सिंगल कोनेक्सोन है और ये 6 कोनेक्सोन यहाँ पर मिलकर क्या कर रहे हैं, 6 कोनेक्सिन कोनेक्सोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस तरीके से इस सेल के 6 कोनेक्सिन और इस सेल के 6 कोनेक्सिन यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो पाता है। तो यहाँ पर दो तरीके से ये जो कोनेक्सिन प्रोटीन्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। और ये होमोटाइपिक कनेक्शंस भी फॉर्म कर सकती है, हेटरोटाइपिक कनेक्शंस भी फॉर्म कर सकती हैं। अब जो डिफरेंट कोनेक्सिन्स होते हैं वो डिफरेंट कोनेक्सिन्स डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो उनका क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है। अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स से मिलके बने हुए होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। अब इन कोनेक्सिन को ही यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग अलग टाइप के नाम दिए गए हैं। और ये आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कोनेक्सन्स का फॉर्मेशन करते हैं और डिफरेंट इंटरसेलुलर चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि सेल के अंदर गैप जंक्शंस बनता है। और ये गैप जंक्शंस डिफरेंट टिश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर कम्युनिकेशन में, दूसरा सेलुलर सिग्नल को पास करने में, जो सेकेंडरी मैसेंजर सेल्स के अंदर बनते हैं उसमें सिग्नलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे जो गैप जंक्शन है वो गैप जंक्शन नियरली 1 किलो डाल्टन 12 किलो डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर इस चैनल के थ्रू पास हो सकता है। लेकिन अगर उसका अगर हम बात करें तो 100 डाल्टन का अगर उसका मास है तो वो यहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल है तो वो इस 1.4 नैनोमीटर के पोर्ट से पास हो जाएगा। अगर 1000 डाल्टन का है, मतलब 1 किलो डाल्टन का, तो वो भी इस चैनल से पास हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मास है, 5005 के डाल्टन का है या उससे ज़्यादा, तो वो फिर इस चैनल को पास नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों साइटोप्लाज्म में जैसे कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए,
इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम हो गया, तो वो यहाँ पे इन दोनों साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो सकता है। ऐसे एपिथेलियल सेल्स की जो है सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं और वो यहाँ पर सेलुलर कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेलुलर सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपस में ओवरऑल टिश्यू की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं वो गैप जंक्शंस टिश्यू टू टिश्यू वेरी करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप का कनेक्सिन, किस टाइप के कनेक्सिन अदर होमोटाइपिक या हेट्रोटाइपिक फॉर्मेशन कर रहा है चैनल का। तो अगर हम मेजर कनेक्सिन प्रोटीन को देखें तो वो किस तरह के टिश्यूज में किस तरह का होता है, वो यहाँ से इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर हम नेट लेवल की बात करें जेआरएफ लेवल पर तो वहां पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कनेक्शन में कितने कनेक्शन होते हैं, वहां पर पूछा जाता है टिश्यू स्पेसिफिक किस टाइप के कनेक्शन वहां पर होता है। और ये क्वेश्चंस अभी 2024-25 नेट में पूछा गया है। अगर हम बात करें कोनेक्सिन 40, अच्छा यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं जैसे CX का मतलब होता है कोनेक्सिन, राइट, कोनेक्सिन जो कि प्रोटीन है गैप जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब किस तरह के टिश्यूज में किस तरह का है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो नंबर है वो यहाँ पे इन कोलेक्सिन के मॉलिक्यूलर वेट को शो करते हैं। अगर ये कोनेक्सिन 40 लिखा हुआ है मतलब इसका इस प्रोटीन का वेट कितना है 40 मॉलिक्यूलर वेट। इसको गैप जंक्शन 45 के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कोनेक्सिन 45 ये यहाँ पर हेट्रोमेटिक फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि गैप जंक्शन चैनल 1 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चैनल है हर्ट कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों जो कनेक्सिन है हेट्रोमेरिक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हर्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और जो कंडक्शन फ्लो होता है वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम देखें कि अगर ये गैप जंक्शन हर्ट सेल्स के बीच में हो ही ना तो हार्ट कभी भी पंप नहीं कर पाएगा। तो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कोनेक्सिन 43 है जिसे कि गैप जंक्शन A1 के नाम से जाना जाता है जो हार्ट एंड बोन सेल्स पे प्रेजेंट होता है। और जो कोनेक्सिन 36 है जिसे कि गैप जंक्शन D2 के नाम से जाना जाता है जो न्यूरल इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है वहां पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, वहां पर गैप जंक्शन 36 का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम कोनेक्सिन 32 और 26 की बात करें तो ये लीवर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि लीवर कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो बाइल सिंथेसिस हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसिस हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, लीवर सेल में कम्युनिकेशन हो, तो वहां पर ये गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोनेक्सिन 14, कोनेक्सिन 43, कोनेक्सिन 37, कोनेक्सिन 32 ये यहाँ पर किडनी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट चैनल का फॉर्मेशन करके किडनी सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन प्लस जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्लूइड से वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोनेक्सिन 43, कोनेक्सिन 37 ये oocyte और ग्रेनुलोसाइट्स जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है, ये जो हमें पता है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये oocyte को आपस में चारों तरफ से कवर की हो रहती है, राइट। तो oocyte जो है वो oocyte जब ओवम यहाँ से रिलीज होगा और उसके आसपास जो उस ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं इस ओवम और इनके बीच में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है तब जाके ओवम रिलीज होते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे केमिकल सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है और इसलिए इन केमिकल एक्सचेंज के रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इन कनेक्शंस की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर गैप जंक्शंस को डिस्कस किया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, सोल बाय स्वाति सपोर्ट करना है। मैं ऐसी जगह से इस वीडियो को शायद बना रही हूँ जहाँ पर बहुत रिसोर्सेज की कमी हो और एजुकेशन का कोई सिंबल नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम एजुकेशन को प्रमोट कर पाए, जितना सपोर्ट कर पाए वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। जितना इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाए उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।